नवंबर 2020 को गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन। अपनी धनु राशि को छोड़ के शनि की मकर राशि में चले जाएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे। 13 महीने मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। हालांकि इस 13 महीने में वक्री मार्गी अवस्था भी रहेगी। कुंभ में भी प्रवेश करेंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे, फिर पुनः मकर राशि में भी आ जाएंगे। गुरुदेव का शनि के साथ लगभग 20 वर्षों की युति का मिथुन राशि के जातकों का किस प्रकार शुभाशुभ परिणाम रहेगा, गुरुदेव उस शनि की ढैया में कितना परिवर्तन करेंगे, विवेचना करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। पूर्ण वीडियो देखिएगा, तभी आपको किस प्रकार का शुभ किस प्रकार का अशुभ परिणाम प्राप्त होगा अवश्य जानकारी होगी। गुरुदेव जो है सप्तमस्थ से अष्टम भाव में विद्यमान हो गए हैं। अष्टम स्थान पर शनिदेव पहले ही विद्यमान हैं, शनि की ढैया में चले हुए हैं। शनि की ढैया में कुछ विशेष बदलाव देखने को प्राप्त होगा। शनि की ढैया के कार्यकाल में जो परेशानी थी, जो विलंब था, जो धन को लेकर परेशानियां थी, जो कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानियां थी, उन सब में गुरुदेव का अब जो है परिवर्तन काल में शुभ परिणाम देखने को प्राप्त होगा। शनिदेव जो बुरा फल दे रहे थे, वह बुरा फल जो है गुरुदेव जो है शुभ परिणाम में परिवर्तन करेंगे। शनि जो है न्याय के अधिपति हैं, गुरु जो है ज्ञान के अधिपति हैं, शनि कर्म के अधिपति हैं। कर्म ज्ञान और न्याय का संबंध होगा। कार्य क्षेत्रों में कर्मों में सुधार के संकेत, सही ढंग से कार्य प्रणाली बनते हुए दिखाई देगी। शनिदेव जो है अष्टमस्थ स्थान में स्वग्रही है, वहीं गुरुदेव नीचस्थ हैं। वह स्थान गुप्त नीतियों से नए कार्य करने का संयोग बनाते हैं। चाहे वह जो है आपका बीमा का बिजनेस का कार्य है, चाहे वह जो है कुछ भी बिजनेस का कार्य है, कुछ पुराने अधिपत्य कार्यों से विशेष धनागम के स्रोत बनाते हैं। चाहे आपकी तंत्र विद्या है, कुछ जादू टोना है, चाहे टैरो कार्ड का कार्य है, ज्योतिष रहस्य है, रहस्यमयी चीजों से विशेष धन के लाभ, अचानक धन का लाभ मिलते हुए दिखाई देना पड़ेगा। अर्थात अचानक धन के लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। दोनों ग्रह जो हैं अपनी दृष्टि में जो है अलग अलग फल देते हैं। शनिदेव की जो है उच्चस्थ दृष्टि दशम हो रही है, गुरुदेव की उच्चस्थ दृष्टि जो है सप्तम हो रही है। दो ग्रहों की उच्चस्थ स्थान पर दृष्टि होने से विशेष परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। वहीं गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, गुरुदेव जो है द्वादश स्थान पर पंचमस्थ दृष्टि से देख रहे हैं। वहां पर राहुदेव विद्यमान है 23 सितंबर से। राहुदेव ने धन के खर्चे बढ़ाए, धन को लेकर के परेशानियां पैदा करी, अचानक से बुद्धि को भ्रमित कर दिया। दूर क्षेत्र के कार्यों में जुड़े हैं, व्यापार आदि बिजनेस से विदेश आदि कार्यों में जुड़े हैं, वहां राहुदेव ने खलबली परेशानी का विषय बनाया। अब वहां पर गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि प्राप्त हो गई है। तो जो खर्चे गलत कार्यों में हो रहे थे, व्यसन आदि गलत कार्यों में थे, वह खर्चों पर लगाम लगेगा। वह खर्चे अवश्य होंगे, वह शुभ कार्यों में खर्चे होंगे। वह आपके दूर क्षेत्र के कार्य को बढ़ाने की सोचते हैं, दूर क्षेत्र के कार्यों में वृद्धि होने के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। दूर क्षेत्र के कार्यों में जो है धन का लाभ होते हुए दिखाई देगा। उसमें नया इन्वेस्टमेंट कार्य को विस्तार करते हुए दिखाई देंगे। भले ही वह खर्चे आपके आधुनिक चीजों के लिए हो, भले ही वह खर्चे जो हैं घर की वस्तु के लिए हो, घर के लिए कोई विशेष परिवर्तन के लिए आप खर्चा करना चाहते हैं, वह खर्चे शुभ संकेत की ओर दिखाई देंगे। अर्थात दूर क्षेत्रों से लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। शुक्र राशि पर जो है गुरु की दृष्टि है। शुक्र क्या है? भौतिकतावादी हैं। भौतिक चीजों में खर्चों में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। भौतिक वस्तुओं का जुड़ाव दिखाई देगा। वह भौतिक वस्तुएं आपकी चकाचौंध की हो, आपकी राजनीतिक क्षेत्र की हो, आपकी जो है मनपसंद वस्तु की हो, चाहे वो यात्रा क्षेत्र की जुड़ी हुई हो, उसमें जो है सफल होते हुए दिखाई देंगे। यह जो है गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि का जो है फलाफल देखने को प्राप्त होगा। कहीं कार्यों से आपका धन राहु ने रुकाया था, वह धन भी जो है प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। धन को लेकर के कहीं फंसा था, कुछ परेशानियां थी, वह पैसा फंसा हुआ भी प्राप्त होगा। वह परेशानियां भी जो है समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। वहीं गुरुदेव की दृष्टि जो है
कुटुंब, परिवार, धन, बैंकिंग स्थान पर भी प्राप्त होती है। वहां पर हालांकि शनिदेव भी देख रहे हैं, वाणी के द्वारा किसी से कटुता से आपके परिवार में संबंध बिगड़ गए थे, परिवार में रिश्तों में निराशा हो चुकी थी, कार्य क्षेत्र में व्यापार बिजनेस में चले हैं, अपने सर्कल के जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ शब्दों को लेकर के निराशा का विषय बना दिया था, वह गुरु जो है अब अमृत भरी दृष्टि से आपकी वाणी पर जो है सुधार के संकेत बनेंगे। आप अपने साथ के जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे आपका व्यापार है, बिजनेस है, कोई अपना ही काम है, उनमें जो शत्रुता रखी थी वो मित्रता के संबंध में बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार में जो संबंध बिगड़े थे वह संबंधों में सुधार होते हुए दिखाई देगा। गुरुदेव की वहां पर उच्चस्थ दृष्टि है, परिवार में वृद्धि के संकेत बनाएंगे, कोई नई डील करने की सोचेंगे, अर्थात आपकी वाणी में इतना सुधार हो जाएगा कि जो संबंध बिगड़े थे उन संबंधों में सुधार होने के बाद साथ में व्यापार बिजनेस पार्टनरी में कार्य करते हैं उनके साथ में कुछ लंबी डील, लंबी योजना बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव दीर्घ लंबकालीन जो है राशि पर रहते हैं। शनिदेव वही वृद्धि ग्रह हैं, गुरुदेव ज्ञान के ग्रह हैं, लंबी कार्य योजना के साथ अपने ज्ञान के द्वारा धन का जो है संचित करना, अर्थात धन की कोई डील करते हुए देखे जाएंगे। कुछ कार्य क्षेत्रों में सुधार और श्रेष्ठता होते हुए दिखाई देगी। परिवार में वृद्धि के सूचक बनेंगे, चाहे परिवार कुटुंब जनों के किसी के मांगलिक उत्सव बने, उस मांगलिक उत्सव में संतति का प्राप्त हो, विवाहादि कर्म हो, कुछ शुभ संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु की अमृत भरी दृष्टि में गुरु जो है इस स्थान के कारक भी हैं, अर्थात सुधार के वाणी के साथ साथ कार्य योजनाएं बनते हुए दिखाई देंगी। वहीं गुरुदेव की दृष्टि जो है नवम रहती है, चतुर्थ भाव पर, बुध के राशि स्थान पर देख रहे हैं, वाणिज्य स्थान पर दृष्टि है, व्यापार आदि कार्यों में जुड़े हैं उसमें जो है धन लगा के लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। जो कार्य रुके थे, भवन बनाने की सोची थी, भवन बनाया, आधे धन में रुक गया, या कोई जो है भवन बना रहे थे, भवन में कुछ विलंब हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया, कुछ कोर्ट कचहरी के मामले से फंसे हुए पेचीदे मामले थे, वह सब सुलझते हुए दिखाई देंगे, अर्थात आपके पक्ष में वह जमीन प्राप्त होते हुए, आपके पक्ष में वह भूमि प्राप्त होते हुए, आपके पक्ष में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। अर्थात आप अपनी बुद्धि चतुराई से, आप अपनी सुंदर वाणी से अपने कार्य को सुधारते हुए दिखाई देंगे। आत्मज्ञान का अनुभव होगा, मन जो है प्रसन्न होगा, हृदय की प्रसन्नता रहेगी, अर्थात जो मन में घबराहट थी, मन में चिंतन था, मन में परेशानी थी, कुछ कार्य को लेकर के, चाहे वो आपका जमीन का कार्य था, भूमि का कार्य था, वाहन का कार्य था, कोई भौतिक चीजों का कार्य था, जिससे भी आपका जुड़ाव था, उसको लेकर के कुछ कार्य योजनाएं रुकी थी, वह कार्य योजनाएं बनते हुए उन कार्य योजनाओं में नए तरीके से धन लगा के नए तरीके से उन कार्यों को करना, उन कार्यों की वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। सुख का समय बीतता हुआ, आनंद का समय बीतता हुआ, माँ के साथ जुड़ाव नहीं था, माँ के साथ कुछ तनाव में चल रहे थे, या माँ के स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानियां चल रही थी, वह सुधार के संकेत बनेंगे, वह प्रेम प्रकट होते हुए मातु दिखाई देगा, माँ के साथ जुड़ाव के संबंध बनेंगे, भौतिक सुखों की वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। हालांकि खर्च की वृद्धि कही हमने, खर्च बनेंगे तो तभी भौतिक वस्तुएं जुड़ेंगी, आपकी वाणी में सुधार होगा, अर्थात जो है खर्च का बढ़ना, दूर क्षेत्रों का लाभ होना, वाणी में सुधार होना, धन की वृद्धि होना, और जाति जो है भौतिक वस्तुओं की, भौतिक चीजों की सफलता प्राप्त करते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं शनिदेव के साथ गुरुदेव अष्टमस्थ है, और गुरुदेव जो है संतान के कारक हैं, नीचस्थ हैं। स्टूडेंट लाइफ में है तो थोड़ा शिक्षा में लापरवाही से बचें, ज्यादा भौतिकतावादी से बचें, ग्लैमर जगत से बचें। शिक्षा में लापरवाही का रहना कुछ संकेत बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। शिक्षा में लापरवाही से बचें कि संतान शिक्षा में है तो संतान की शिक्षा के विषय में थोड़ा सावधानी रखें। वही संतान बिजनेस व्यापार के कार्यों से जुड़ी है, उसमें सफलता के संकेत बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वही सप्तम भाव की चर्चा करें, सप्तम भाव के अधिपति हैं गुरुदेव, सप्तम भाव के अधिपति अष्टमस्थ में नीचस्थ हैं। जीवन साथी
के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता का विषय कह सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ ग्रस्त जीवन में मनमुटाव का रहना, ग्रस्त जीवन में कुछ तालमेल में कमी रहना, कुछ अपने ग्रस्त जीवन में वाणी को बचाना जरूरी रहेगा। ग्रस्त जीवन में हम किस प्रकार से तालमेल बैठाएं, वह तालमेल रखना बहुत जरूरी रहेगा। अभी व्यापार के साथ, जीवन साथी के साथ शनि संबंधी कार्यों में आप जुड़े हैं। शनि संबंधी, चाहे वो लौ है, पेट्रोल है, आयरन है, केमिकल है इत्यादि, कोई भी शनि संबंधी आपका कार्य है, वह कार्य में कुछ वृद्धि का सूचक बनता हुआ दिखाई देगा। उन कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दशम स्थान की चर्चा करें। दशम स्थान के अधिपति भी गुरुदेव हैं, वो भी अष्टमस्थ हैं। पिता के साथ व्यापार में थोड़ा सामंजस्य बना के चलें। यदि पिता के साथ आप व्यापार का काम करते हैं, पार्टनरी में काम करते हैं, तो थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण या कार्य क्षेत्रों में सूझबूझ के कार्य करना जरूरी रहेगा। कहीं कुछ परेशानियां, कुछ विलंब, कुछ तनाव का विषय बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाग्येश की बात करें, भाग्येश शनि है, अष्टमस्थ हैं। भाग्य के बलबूते कुछ कार्यों में रुकावट अवश्य पैदा होगी। हालांकि शनिदेव उधर पर स्वग्रही हैं, भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं रहेगा। अर्थात या तो अधिक परिश्रम के पश्चात सफलता प्राप्त होगी, कर्मों में जो है सुधार दिखाई देगा, पर भाग्य के ही भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अभी आप आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, पुराने कार्य करते हैं, वो आध्यात्मिक चिंतन में सफलता, एकांतवास में अपने मन से अपने कार्यों के विषय में चिंतन लगाते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, वो एकांत में आपकी कार्य योजनाएं सफल होते हुए नई कार्य योजनाएं बनने के संकेत बनते हैं। राजयोग भी बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिएगा सप्तम और दशम स्थान के अधिपति गुरुदेव हैं और भाग्य स्थान के साथ उन्होंने संबंध बनाया है और अष्टम स्थान गुप्त पुराने कार्यों से सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि की ढैया में चले हैं, शनि की ढैया ने आपको परेशान करा है, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, कुछ अन्य विषय को लेकर के हो, चाहे गृहस्थ जीवन को लेकर के हो, कुछ तनाव परेशानी का विषय चल रहे हैं। तो वहीं जो है अभी योगा योग गुरुदेव के आने से शनि की उन परेशानियों में जो है छुटकारा होते हुए दिखाई देगा। गुरुदेव शनि के साथ में जो है शुभ कर्म की वृद्धि कराते हुए दिखाई देंगे। अर्थात जो है दूर क्षेत्र के कार्यों में धनागम के स्रोत बनना, दूर क्षेत्र के कार्यों से लाभ होना, वाणी में सुधार के साथ धन वृद्धि होना, परिवार में जो है वृद्धि के सूचक बनना, परिवार के साथ कुछ कार्यों में आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सुख समृद्धि की वस्तु जोड़ना, सुख समृद्धि की वस्तु जोड़ना, व्यापार बिजनेस के कार्यों में जो है धन लगा के संचित धन से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। पुराने कार्यों से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। जीवन साथी और पिता के साथ जो है संबंधों को बचाते हुए चलें, साथ में कार्य करते हैं उसमें जो है बसते हुए चलें, सुधार के संकेत अवश्य हम कहेंगे। बाकी जो है गुरुदेव आपको श्रेष्ठ फलाफल के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। गुरु जो है भगवान विष्णु के कारक हैं, भगवान विष्णु की आराधना, ब्राह्मण का सम्मान, पीली वस्तु का दान देना, केले के वृक्ष की पूजा करना, उसमें जल अर्पण करना, पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण करना, ब्राह्मण का, अपने पिता का, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, तो जो है गुरुदेव वहीं जो है नीचस्थ में सुंदर सा जो है और श्रेष्ठ फलाफल के साथ आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से मिथुन राशि के जातकों को फलाफल के साथ विशेष करके गुरु दशा महादशा में चले हैं और विशेष करके आपकी जन्मांक की ग्रह स्थिति क्या कहती है, उसमें यदि गुरुदेव की दशांतरदशा चली है तो पूर्ण इस प्रकार का फल मिलेगा। यदि आप गुरु अंतरदशा में नहीं चले हैं, गुरु दशा में नहीं चले हैं, अन्य ग्रहों की दशा अंतरदशा चली है, फिर भी मिला जुला कुछ परिणाम मिलने के संकेत अवश्य बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।